आपने नीरो की कहानी तो सुनी होगी। वो रोम का बादशाह था। जी हाँ, वही रोमन सल्तनत जिसकी सरहदें दुनिया में खुशकी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद थी। नीरो के अवाम उसके जुल्म और सितम से बहुत तंग थे। वो सोचता था कि उसका इक़्तिदार हमेशा कायम रहेगा, लेकिन फिर वही हुआ जो कि होता है। लेकिन नीरो की जनता आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती। आखिर कई सालों बाद वोट खड़े हुए और उसके महल का रुख किया। नीरो को बताया गया कि अवाम पूरे रोम में आग लगा रहे हैं और आपके महल की तरफ आ रहे हैं। वो उस वक्त बांसुरी बजा रहा था। वो बांसुरी बजाते हुए बोला कि अभी अवाम बहुत दूर है। फिर उसको बताया गया कि वो शहर में दाखिल हो गए हैं। वो बांसुरी बजाता रहा और बोला कि महल तक तो नहीं आए ना। फिर उसको ये बताया गया कि सरकार वो आपके महल तक आ गए हैं। लेकिन वो बांसुरी बजाता रहा और बोला कि मेरे कमरे की फसीलें अब भी दूर हैं। फिर हुआ यूं कि अवाम उसके आलीशान बरामदे में दाखिल हो गए और वहां भी आग लगा दी। नीरो पिछले दरवाजे से फरार हुआ और उसी रोम का दुश्मन करार दिया गया जिस पर वो हुक्मरान था। आखिर उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और तब से ही दुनिया के फिर बेशतर जबानों में ये मुहावरा आम हो गया है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब कुछ लोग तो इसको फसाना करार देते हैं, लेकिन इस बात पर मौरखीन का इत्तेफाक है कि नीरो अवाम के खौफ से फरार हुआ था। उसे रोम का गद्दार करार दे दिया गया और उसके बाद फिर उसने खुदकुशी कर ली थी। जनाब, ये मुहावरा हर उस नाअहल हुक्मरान के लिए है जो अपने मुखालिफिन को दबाकर और अवाम को डराकर ये समझता है कि उसने अपना इक़्तिदार वो पक्का कर लिया है और ये अवाम तो सत्तू पीकर सोए रहेंगे। वैसे ये नीरो बड़ा बज़ाहिर ज़हीन था। जैसे ही कुर्सी मिली पहले दिन ही समझ गया कि ये जो अवाम है इसको कैसे संभालना है और संभालने का एक ही तरीका है। और वो क्या है? वो ये कि इनके सवालों को जुर्म बनाओ, इनके एहतजाज को बगावत करार दो और इनके ख्वाबों को दहशतगर्दी का लेबल लगा दो। और हाँ, सबसे अहम काम खुद को मजलूम जाहिर करना और अवाम को एहसानमंद रखना। वैसे ऐसे नीरो आजकल दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई हमारे खित्ते में तो बहुत से मौजूद हैं।